दोस्तों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, शिक्षा विभाग वर्तमान समय में जो काम कर रहा है उससे तमाम नियोजित शिक्षक बहुत ज़्यादा व्यथित और परेशान दिख रहे हैं। स्वाभाविक है, सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचना, 6:05 में ही स्कूल के सामने जांचकर्ता का खड़ा होना, ये एक मानसिक तनाव पैदा कर रहा है। जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के शिक्षकों में बेहद नाराज़गी है। मैं माननीय अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने स्तर से कुछ करें। सर, ये सौभाग्य है कि आपको मंत्री महोदय भी बहुत अच्छे मिले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री आपके लिए कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में कई ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को देखा है, उनके आपसी रिश्तों को और कई घटनाओं को भी देखा है। सर, आपका नाम केशव रखा गया, कुछ सोचकर ही रखा गया होगा। जब 1990 में आपको बिहार कैडर मिला और आप बिहार आए तो लोगों में एक उत्साह भी रहा होगा कि केशव आए हैं। इस नाम में ही बड़ी ताकत है। आप पर लोग भरोसा किए और करते भी हैं, पर दुख होता है कि आपको जो ऊंचाई आपको मिलनी चाहिए थी वो संभवतः आपको नहीं मिल पाई। इतने लंबे सर्विस पीरियड में आपको ऊंचाई कब की मिल गई होती, किसी न किसी कारण आप पीछे हो गए, ये मेरा मानना है। सर, आप गोपालगंज के जिला पदाधिकारी बने, गोपालगंज के लोगों में बेहद उत्साह था। मेरे कई परिचित लोग गोपालगंज के निवासी हैं, वो बताते हैं कि आपके आने से लोग बहुत खुश हुए कि मेरे शहर का विकास हो जाएगा। लेकिन एक छोटी घटना आपको मालूम होनी चाहिए, आपको तो याद ही होगा। एक छोटी घटना, अस्पताल का उद्घाटन एक चपरासी के द्वारा करा दिया गया, केवल इसलिए कि माननीय सांसद को आने में 10-15 मिनट विलम्ब हो गया। नतीजा क्या हुआ? आपको वो शहर छोड़ना पड़ा। अगर आप वहाँ बने होते और रहते तो शायद गोपालगंज का कायाकल्प हो गया होता। बड़ी आशा थी गोपालगंज के लोगों की कि आप सिवान और छपरा से आगे पटना के टक्कर में आप ला दिए होते, क्योंकि आप में वो प्रतिभा थी, आप ला सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। छोटी छोटी घटनाएं आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। सर, हम बिहार में ही पैदा लिए हैं, बिहार के नेताओं को भी जानते हैं, इस देश के मिजाज को भी हम देख रहे हैं कि नेता भरपूर इस्तेमाल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स का, भरपूर। और जब कोई बाधा आती है, उस ब्यूरोक्रेट्स के जीवन में परेशानी आती है, तो नेता पहचानने से इनकार कर देते हैं, नहीं मदद करते हैं। सर, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, बिहार सरकार में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, बड़ा नाम था, सरकार के दुलरुआ थे, एस वर्मा साहब, प्रधान सचिव हुआ करते थे। लोग कहता था कि सरकार के वो नाक के बाल हैं। नतीजा क्या हुआ? आज किस स्थिति में हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सर, उनका एक निजी मकान रुकनपुरा में, बहुत खूबसूरत, उन्होंने बहुत उम्मीद लगा के बनवाया था। आज उस मकान में सरकारी विद्यालय चल रहा है। मैंने गौतम गोस्वामी जी को देखा, पटना के जिला पदाधिकारी थे, बहुत अच्छा काम करते थे, आम लोगों से मिलते थे, उनका भी साठ-गांठ नेताओं से हो गया। वो नेता के कारण जेल चले गए,
और असमय दुनिया से चले गए। श्री सुधीर कुमार जी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन, काबिल अफसर थे, बहुत अच्छा काम करते थे। सरकार की कुछ बात माने नहीं माने ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज उनकी मदद करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे अनेक ब्यूरोक्रेट्स समय से पहले चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनके बाल बच्चे उनके परिवार को भी पूछने वाला कोई नहीं है। सर आप आज अपर मुख्य सचिव हैं, कल आप मुख्य सचिव बन सकते हैं, पर जिस तरह का गठजोड़ हम देख रहे हैं शायद ही आप जैसे अफसर को कोई मुख्य सचिव बना पाए। सर इसको गलत नहीं समझिएगा सर, मेरे भाव को समझिए। ये नेता काम तो करवा लेते हैं, लेकिन जिस पद पर उन्हें भेजना चाहिए वहाँ वे नहीं भेज पाते हैं। उसके लिए बहुत सारे पद बिहार में बने हुए हैं। डेवलपमेंट कमिश्नर, आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्हें वहाँ भेज दिया जाता है। बिहार के ही राजीव गौबा जी नालंदा के जिला पदाधिकारी थे। देखिए वे लालू जी के भी समय में थे और माननीय नीतीश कुमार जी के भी समय में हैं। आज वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कुछ दिन पहले होम सेक्रेटरी थे। आईएएस जो बनते हैं, मेरा मानना है कि वे एक डीएम का पद शुरुआती दौर में, अंत में मुख्य सचिव का पद बिहार में या किसी राज्य में, और अंत कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में बनना पसंद करते हैं, और ये उनके लिए बड़ी सम्मान की बात होती है। सर आपको वहाँ तक पहुँचना है, अभी आपका समय 5 साल बचा है। 5 साल के बाद भी जैसे एस जयशंकर साहब, अश्वनी वैष्णव जी, पीयूष गोयल साहब, हरदीप सिंह पुरी, अजीत डोभाल जी, आर.के. सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, और न जाने कितने आईएएस 60 साल की आयु पूरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद सरकार के अंग बन करके भारत सरकार में काम कर रहे हैं। सर मनमोहन सिंह खुद ब्यूरोक्रेट्स थे, भारत के प्रधानमंत्री 2 टर्म हुए। ऐसे अनगिनत आईएएस हैं जिन्होंने काम किया और आगे बढ़े, और लोगों की दुआएं उनके साथ है। 6 लाख नियोजित शिक्षक हैं सर, आपने बहुत लोग को बहाल भी किया। गर्मी की छुट्टी क्या मिली वो देख लीजिए, 2 घंटे के लिए स्कूल खुल गई। वो 2 घंटे से क्या बच्चे इतने आगे बढ़ जाएंगे, आसमान को नाप लेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये 2 घंटे अगर बच जाते तो जो बच्चे बिहार के बाहर से बिहार में नौकरी करने आए हैं, वे अपने माता पिता के साथ कुछ दिन समय बिता लेते, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ बिता लेते, कुछ दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बिता लेते। कितनी खुशियां मिलती उन्हें, आपका नाम लेते। लेकिन आज क्या स्थिति है सर? 6 बजे स्कूल पहुंचना है, 6:30 में अगर पहुंच जाए तो क्या स्कूल नहीं चलेगा? पहले तो 6:30 ही चलता था। मैं एक महिला को जानता हूं सर, व्यक्तिगत रूप से। उस महिला के पति नहीं है, 2 बच्ची है, दोनों बच्ची पटना के एक बेहतरीन कॉलेज में पढ़ रही है। माँ को नौकरी करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा सके। रात के अंधेरे में 3 बजे घर से निकलना पड़ता है। 3 बजे निकलती है, तब वो 6 बजे के पहले वो अपने स्कूल पहुंच पाती है। पटना के जो हालात हैं किसी से छिपे नहीं हैं। 3 बजे घर से निकलना, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पहुंचना, फिर वहाँ से स्कूल पहुंचना। सर अगर दिन के उजाले में ही वो अगर जाती रही हैं, पहले भी, अगर आज भी वो जाती दिन के उजाले में और दिन के उजाले में घर आ जाती, तो वो भी सुरक्षित, उनकी बच्चियाँ भी सुरक्षित।
पर ऐसा नहीं हो रहा है सर। 6 लाख नियोजित शिक्षक, 5 से अगर गुना कीजिए 30 लाख परिवार कमाने वाला एक व्यक्ति टकटकी लगाए रहता है कि माँ गई, माँ कब आएगी, माँ के इंतज़ार में लगी रहती है। सर ये 30 लाख नियोजित शिक्षक का परिवार, नियोजित शिक्षक आपको दुआ देंगे सर, दुआ देंगे सर। आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं दुआ के सहारे ही, इससे अच्छी दवा ही नहीं है। आप बहुत आगे बढ़ें, ये शुभकामना भी है। लोग बोलते भी हैं, आपस में बतियाते हैं कि सर बहुत अच्छा काम किए हैं स्कूल के विकास में, स्कूल के लिए क्या नहीं मिला स्कूलों को। केवल एक समय सारणी में परिवर्तन। वे कल भी नियोजित थे, आज भी नियोजित हैं, माननीय उच्च न्यायालय के बाद भी वो खुश हैं। केवल और केवल समय सारणी के लिए वे दुखी हैं। बस इतना ही तो करना है सर। सर एक घटना मुझे याद आती है सूडान की। सूडान में क्या स्थिति थी तो सभी जानते हैं। एक बच्चा भूख के कारण तड़प तड़प के दम तोड़ रहा था। पीछे एक गिद्ध इस इंतज़ार में था कि बच्चा कब दम तोड़े कि हम अपना काम शुरू करें। साउथ अफ्रीका के महान फोटोग्राफर केविन कार्टनर वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फ़ोटो खींचा। दुनिया का सबसे बेहतरीन पुरस्कार, पुलित्ज़र पुरस्कार उन्हें मिला। उस सम्मान को पा के वो खुश हुए, बड़ा नाम हुआ। कहाँ नहीं छपे हुए। अंत क्या हुआ सर, याद कीजिए। दुआ मिलती। अगर उस बच्ची को बचा लेते, गिद्ध को भगा देते, उसे अपने पास जो बोतल था पानी पिला देते, वो बच्चा बच जाता, कितनी दुआ मिलती। पर आज वो भी नहीं है सर। नेता को मैंने जो देखा है, वे जितना इस्तेमाल करना होता है उतना तो करते हैं, वक्त पर कैसे पलटते हैं इसका उदाहरण मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। आप इतने बड़े पदों पर आसीन हैं, आपको हम क्या सलाह दे सकते हैं सर। आज स्थिति ये है सर, एक लालू जी का कार्यकाल देख लीजिए। लालू जी को 5 साल की सजा हो गई, किसी ने बचाया? उनके साथ जितने ब्यूरोक्रेट्स थे जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते थे, उनकी हालात को देख लीजिए। अरे अब तो ये स्थिति आ गई कि वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन साहब अंदर हैं, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहते हुए अंदर हैं, कोई नहीं बचा पाया सर। ये युग ऐसा है, इसमें स्वार्थ जब तक उसकी पूर्ति हो रही है, आपका साथ देंगे सर। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा। 4 जून के शाम को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, या 5 तारीख का समाचार पत्र आप देख लीजिए सर जी। लोग तरह तरह से आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे। जैसे रात के अंधेरे में राहगीर जाता रहता है और मोहल्ले के कुत्ते एक साथ अटैक करते हैं, वही हालत ये लोग बना देते हैं। मैं जानता हूं सर, अगर जीत निकल गई तो श्रेय भी आपको नहीं मिलेगा। वो श्रेय किसको मिलेगा? नेता अपने ऊपर ले लेगा। और किसी कारण से कुछ भी विफलता होती है तो सारे के सारे लोग टूट पड़ेंगे आप पर कि सारा उनका किया कराया है। हम लोग पहले से बोलते थे, इन्हें हटाने के लिए कहते थे, आप नहीं बात माने, लीजिए भोगिए। सर समय सारणी को ठीक कर दीजिए। जिनको सक्षमता देकर आगे बढ़ना है जाएंगे, जिन्हें नहीं जाना है वो नियोजित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। नियोजित शिक्षक बने रहने में बहुत सारे शिक्षक तैयार हैं। अगर इस बाधा को भी आप खत्म कर दें
तो सर इससे बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में दूसरा मौका नहीं मिलेगा सर। 6 लाख एक साथ आदमी आपका नाम लेगा, आपके नाम पर सर वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहेगा, उनके परिवार की दुआएं मिलेगी। सर मौका है सर, ये बेहतरीन मौका है उस परिवार की दुआ लेने का। खैर ये आप पर निर्भर करता है। मित्रों, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे अपर मुख्य सचिव साहब नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ करें। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, अपने नाम के अनुरूप ऐसा कुछ करें कि लोग याद रखें वर्षों तक। जिस तरह से नौकरी के बाद भी एस जयशंकर साहब, अश्वनी वैष्णव साहब, उस तरह बहुत सारे IAS आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़िए सर, ये हम लोग की शुभकामना है। अंत में मैं राजनंदन प्रसाद आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।